इस वक्त हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो नए लोग आए हैं, आपके बड़े बड़े वकील हैं और बड़े बड़े उसके अंदर जो है आर्टिकुलेशन बड़ी है, शेर अफजल की, गौहर खान की वकालत बड़ी है, पर इनको बेचारों को पार्लियामेंट्री तजर्बा नहीं है। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास आप चीफ विप भी थे, पार्लियामेंट्री तजर्बा भी था। पर हम ये सवाल आपके आने से पहले कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का एक तो यह है 3 दिन की डेडलाइन होती है, जिनके 13 को नोटिफिकेशन हुए वो तो 3 दिन अगर नहीं ज्वाइन की कोई पार्टी तो वो तो डेट गुजर गई। और फिर अगर अभी जो ये 16 को मैं देख रहा था 60 के करीब आपके लोग हैं उनके हुई भी हैं, तो क्या 19 आज आखिरी तारीख थी उनके, आपने ये अभी अनाउंसमेंट जो सुन्नी तहरीक के साथ की है वो उनकी लिस्टें कोई हैं नहीं हैं, क्या स्टेटस क्या है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। पहली तो अर्जी है कि जो आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि जब कोई मेंबर इलेक्ट होकर आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा और वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो गज़ट पब्लिकेशन जब तक नहीं होएगी गज़ट में, उस वक्त तक वो जो आप 3 दिन की बात है वो शर्त शुरू नहीं होएगी। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। नहीं, ये मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आपसे ले लूं, क्लैरिफिकेशन ले लूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन होता है, आप ये कह रहे हैं कि गैजेट नोटिफिकेशन इससे अलग है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र उन्होंने किया हुआ है, आर्टिकल 51 का यही किया हुआ है कि अबव नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन बाद ये लिस्ट करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। जी जी जी, उसमें 51 का नोटिस कर रहा, गजट नोटिफिकेशन जब पब्लिकेशन इसकी होएगी जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान कराची से करती है, उस गजट नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशन कहते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि ये पीसीज में किया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई 7, 8, 9 इलेक्शन मैंने भी लड़े हैं, तीसरी दफ़ा मैं असेंबली में, कौमी असेंबली में आया हूँ, मेंबर पहले सूबाई असेंबली बनाऊँ कि इसमें पीसीज में किया जाए। ये पिछली दफा 7 जुलाई को मैं जो है 7 अगस्त को गालबन जो है सबकी नोटिफिकेशन एक दिन में किया गया था, बिल्कुल तो वो नहीं कह रहे, पर मैं दोबारा जरा एम्फेसाइज कर दूं नाजरीन के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो ये क्लेम कर रही है कि ये नोटिफिकेशन काफी है, इसके 3 दिन, आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। ये गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के बाद ये जो है लागू होगा, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी, गजट नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बाद उसकी जो डेट है वो 21 से 24 है। अब अगर हमारे जैसे पीसीज में मील में किए हैं, अगर मिसाल के तौर पे मेरा गजट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन आज या कल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, उसके 3 दिन के बाद वो होगा। आर्टिकल 51 इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जी मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ नाज़रीन के लिए कि इसके अंदर है प्रोवाइडेड द पर्पसेस ऑफ दिस पैराग्राफ, ये 3 दिन वाला, वॉन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड द इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स हु मे ड्यूली जॉइन political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। बिल्कुल इसके अंदर जो है official gazette का जिक्र है, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन का नहीं है। प्लीज जारी रखिएगा जी, बड़ी क्लैरिटी है इसमें जी। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये नोटिफिकेशन चले होगा तो अब आपने जो सुन्नी तहरीक के साथ ये इल्हाक किया है तो क्या उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं अपनी, क्योंकि इसके ऊपर भी एक अभाम है कि अगर नहीं दी तो क्या आप लिस्टें दे सकते हैं, वो फिर वो कानूनी आ जाता है कि जी वो उसके अंदर कानून के अंदर ये है कि अगर वो लिस्टें एग्जॉस्ट होंगी तो नहीं ऐड होंगी। जी, अब इसमें ये जो अभाम है इसमें भी आप अगर लॉ आपके सामने है तो वो वहाँ खामोश है, उसकी इंटरप्रिटेशन। इसमें पहले माजी में ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, 2018 में खुद हमारी पंजाब असम्बली में पीटीआई ने लिस्ट जमा नहीं कराई थी, हमें नई लिस्ट जमा कराने की इजाज़त मिल गई थी। फिर 2022 के अंदर जब फाटा मर्जर हुआ, केपीके में 4 MPs जीते बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, पहली दफ़ा केपीके में। तो उन चारों ने बजाय इसके कि कोई पार्टी ज्वाइन करते, वो चारों MPs ने कहा जी हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। उनको एक लेडी की मेंबर की सीट मिली और वो 5 हो गए। ये केपीके में मिसाल है।
बलूचिस्तान में मिसाल है, कराची में मिसाल है। एवेंचुअली हमें जो हालात हमारे साथ अब तक हो रहे हैं आपके सामने ही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानेगा तो ठीक है, और वो हम लॉजिक के साथ बात करेंगे, दलाइल के साथ, सबूत के साथ, कानून के साथ। नहीं तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर कोर्ट से हमें इजाज़त लेकर लिस्ट जमा कराने की, फिर हमें इलेक्शन कमीशन में लिस्ट वैसे सुन्नी तहरीक ने, सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट अपनी दी हुई है? नहीं दी उन्होंने नहीं दी। तो इसलिए फिर इस फैसले पे मुनहसर है कि इलेक्शन कमीशन इसकी क्या तशरीह करती है। सलमान अकरम जाजा साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें ये तशरीह ली जाती है कि ये हमारी वो लिस्टें नहीं कबूल होंगी, तो ये मखसूस नशिस्तें खाली रहेंगी। ये नहीं होगा कि हमारे कोटे से किसी और को ये सीटें दे दी जाएंगी। तो फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउस पूरा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 10-12 आपकी सीटें खाली हैं जो आपको दी जानी थी, तो वो भी एक किस्म का एनॉमली आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कानून तो यही कहता है, अगर आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन को देखें ना उस आर्टिकल में, तो 21 से 23 तक जो शेड्यूल है, 15 दिन के बाद 3 दिन के अंदर मेंबर्स जो इलेक्ट इंडिपेंडेंट हुए हैं वो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो स्पेशल सीट्स हैं वो हाउस की मुकम्मल होएंगी। जब हाउस मुकम्मल होएगा फिर असेंबली कन्वीन होगी, और फिर स्पीकर जो प्रेजेंट होगा, जो प्रीवियस स्पीकर होगा, वो पहले स्पीकर और फिर डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराएगा। फिर नया स्पीकर जो आएगा उस असेंबली का, वो फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कराएगा। ये बड़ा वाज़े आर्टिकल के अंदर, बिल्कुल कोई इसमें अबहाम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब हम जाएंगे, वो अगर हमें लिस्ट जमा कराने की इजाज़त दे देता है, जितनी हमारी सीटें सूबे में और नेशनल असेंबली में आई हैं, तो हम अपनी लिस्ट दे देंगे। अगर वो नहीं कहता तो फिर डेफिनेटली हमें फिर कानून का रास्ता इख्तियार करते हुए अदालत में जाना पड़ेगा। तो घूम फिर के बाद जो है कि जहां से शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के निशान वाला जो फैसला आया था, फिर वापस उन्हीं के पास ही जाएगा, यही कह रहे हैं ना? जी अब क्या कर सकते हैं, अब हमको और कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास तो अब कोई और चारा जो ही नहीं है ना, सवाए कानूनी चाराजाई की, और अदालतें हैं, और हमें अदालतों पे मुकम्मल एतमाद है। भाई ये ना सिर्फ के इत्मीनाद है, आपके लिए ये भी लाजिम है और हमारे लिए भी लाजिम है कि इस बात को दोहराते रहें कि जनाब हमारा बड़ा एहतराम है, जैसे कैसे भी फैसले आते रहें। मगर आज एक आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो आपकी क्या उम्मीद है कि बाकी जो पूरे आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 81 सीटें थी, तो ये अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो क्या इसका इतलाक बाकी उसके ऊपर भी हाई कोर्टों के लिए भी ये प्रेसिडेंट बनेगा? क्या आपका क्या स्टेटस क्या है इनके? यकीनन आमिर भाई ये बड़ी खुश आइन बात है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद की 3 सीटें बल्कि टोटल 80 सीटें बनती हैं, जिसमें 20 सीटें कराची की हैं, 2 हैदराबाद की हैं। ये 80 सीटें वो हैं जो कोई भी बंदा हमारा 50,000 से कम नहीं जीता हुआ। मज़े की बात है, 1000, 2000, 4000 वोटों की बात नहीं है। फॉर्म 45 के बाद तमाम उम्मीदवार जो 80 के लगभग हैं वो बड़े विजिबल मार्जिन से जीते हुए हैं। अब फॉर्म 45 की अगर बुनियाद को आप देखेंगे तो फिर हमें हमारा जो मैंडेट था, जो 8 फरवरी को इस कौम ने इमरान खान को दिया, हमें वापस दें, और तभी इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, मुल्क आगे चलेगा।